देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। तो वहीं दोनों नेताओं ने चुनाव में बीजेपी के 60 पर के लक्ष्य पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि बीजेपी में भीतरघात की शिकायतों के बाद सीएम धामी और इसी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली तलब किया गया था। तो वहीं दिल्ली से वापस देहरादून आने के बाद सीएम धामी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह से मुलाकात उन्होंने की। तो देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, मुलाकात की तस्वीरें हैं दोनों नेताओं के बीच। इस दौरान मुलाकात हुई। तो इसी के साथ ही अजय पांडे हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय पांडे का रुख करेंगे। अजय, जानकारी चाहेंगे और तस्वीरें भी दरअसल हम देख रहे हैं दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात की तस्वीरें, जानकारी इसको लेकर इस दौरान क्या कुछ अहम रहा, बातचीत किन चीजों को लेकर हुई, साथ ही साथ ये भी क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि 60 तक उनका लक्ष्य था, उनको लेकर भी उन्होंने दावा किया कि इतनी सीटें हमारे पाले में आ रही हैं इस बार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे और दिल्ली में उन्होंने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, क्योंकि चुनाव के बाद उत्तराखंड में स्थितियां काफी अलग दिख रही हैं बीजेपी से और कई नेता खुल करके विरोध करने में जुटे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि पार्टी के तमाम ऐसे नेता रहे जिनको ये दारोमदार दिया गया था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अधिकृत प्रत्याशियों को जिताएं, लेकिन उन लोगों ने प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया और अन्य लोगों के पक्ष में मतदान की अपील की, अन्य लोगों के साथ वो दिखे भी। तो इस तरह की तमाम भीतरघात की जो खबरें रही हैं उसकी पुष्टि करते हुए तमाम नेताओं ने पार्टी संगठन को कटघरे में खड़ा किया है। कई ऐसे नेता आए जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तक का नाम भी लगाया और ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष भी भीतरघात के इस काम में जुटे रहे। तो तमाम ऐसी स्थितियां रही हैं जिनको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों को दिल्ली तलब किया गया था। और दिल्ली से आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात की, क्योंकि चुनाव के दौरान तमाम ऐसे वक्त आए, तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे जहां पर दोनों नेता आपस में एक दूसरे के साथ दिखे, एक दूसरे के साथ बातचीत भी की। लेकिन चुनाव के बाद अब ये पहला ऐसा मौका रहा है कि जो दोनों नेता एक साथ बैठे और तमाम विषयों पर उन्होंने बातचीत की है। संभवतः हाईकमान की ओर से भी ये निर्देश दिए गए होंगे कि आपस में जो समन्वय है वो बनाया जाए। बड़े नेता जब आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो जाहिर है कार्यकर्ताओं के बीच में भी जो गतिरोध जैसी स्थिति है उसका समाधान होगा और वो भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे। ये एक संदेश देने की कोशिश है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर गए और उनके साथ मुलाकात की। 1 घंटे तक उन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई है, तमाम विषयों पर बातचीत हुई है। और ये बताया जा रहा है कि जो 60 पार का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, दोनों नेताओं ने ये कहा है कि इस बार भी जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 2017 में जिस तरह से जनता का बीजेपी के ऊपर एक सहयोग रहा है, एक समर्थन रहा है, उसी तरह से सहयोग और समर्थन इस बार के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक परिपाटी रही है उत्तराखंड में कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही है तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। तो इस परिपाटी को बदलने की बात बीजेपी की ओर से बार बार कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी इस बार फिर से रिपीट करने जा रही है। तो आपस में समन्वय बनाने के लिए दोनों नेताओं के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है। दोनों नेता आपस में मिले हैं और दोनों नेताओं ने इस बात के लिए एक संकेत भी दिया, एक संदेश भी दिया है कि बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं, कहीं से कोई गुटबाजी जैसी स्थिति नहीं है। जहां तक बात कई बार खबरों में आती रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी समर्थक अलग गुट बना करके चल रहे हैं या बाकी मुख्यमंत्री के अलग गुट में लोग हैं। हालांकि बीजेपी में बार बार ये कहा जाता है कि जिसको अपनी बात कहनी है वो फोरम के अंदर कहे। अगर फोरम के अंदर नहीं कहते हैं, मीडिया में कहते हैं या किसी अन्य माध्यमों के जरिए वो अपनी बात कहते हैं तो उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा। और इस तरह से तमाम जो नेता लगातार उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं, अपनी बातें रखी हैं और कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और संभवतः अगले 2-3 दिनों के अंदर उनको भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा, उनको तलब किया जाएगा कि वो बताएं कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। हालांकि एक बड़ा संदेश जरूर
दोनों नेताओं की ओर से दी गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के भी कई नेताओं से मिलने की बात कही जा रही है। संभवतः अगले 2-3 दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे और पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी के केंद्रीय आलाकमान की ओर से जो दिशा निर्देश उत्तराखंड के लिए दिए गए हैं, उसकी वो बात वो साझा करेंगे, उनसे वो चर्चा करेंगे। जी ठीक है अजय, लेकिन देखिए ये तो बात हुई जिस तरह से शिकायतें आ रही थी भीतरघात की, उसके लिए दोनों ही वहां पर दिल्ली पहुंचे थे नेता, और इस दौरान वापस आकर सीएम धामी की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई मुलाकात की। इस बीच जो लक्ष्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 60 का लक्ष्य रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये कह रही है कि 60 सीटें उनके पाले में आएंगी। लेकिन देखिए इस बार सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नहीं थी अजय, इस बार आम आदमी पार्टी भी थी, और इस बीच हमने ये भी देखा कि अगर जनता विकल्प के तौर पर देखती है आम आदमी पार्टी को, अगर उसने देखा होगा तो कहीं ना कहीं सीटें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है 60 तक आएंगी, तो कहीं ना कहीं सीटें कम भी हो सकती हैं अजय। ये बिल्कुल, देखिए जो आपने बात कही है ये काफी हद तक सही भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों के बीच में मुकाबला रहा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में कई ऐसी विधानसभा सीटें रही हैं जहां पर एक पार्टी और आगे बढ़ी है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का भी मुकाबला देखने को मिला है। तो कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता रहे हैं वो भी काफी मुस्तैदी के साथ लड़े हैं। तो कुछ जगहों पर जरूर जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और जिस तरह का बीजेपी का नारा है, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी 60+ पार कर लेगी, या जिस तरह का जो दावा किया जा रहा है उस दावे में कहीं सच्चाई देखने को मिलेगी। हालांकि जो फैसला है वो 10 तारीख को सबके सामने आएगा, जब ईवीएम खुलेगा तब सबका जो इन नेताओं का जो भाग्य है वो जनता के सामने दिखेगा कि जनता ने क्या उस मतदान के समय सोचा था और किस तरह का इनका भविष्य तय किया है। ये सबके सामने 10 तारीख को आएगा। लेकिन कई जगहों पर जो मुकाबला है वो काफी खाते का मुकाबला देखा गया है। चाहे आम आदमी पार्टी ने जब तीसरे विकल्प की बात उत्तराखंड में कही है, तो तमाम ऐसी जगहों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी जनता ने पूरा समर्थन दिया है। और आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि उनकी स्थिति उत्तराखंड में काफी मजबूत है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी अपनी तैयारी कर ली गई है। आगामी रणनीति जो है कांग्रेस की ओर से तय की जा रही है, और सरकार बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी बार बार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी रिपीट कर रही है, और 60+ का जो दावा था वो 60+ पार करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने स्तर से बयानबाजी की जा रही है, अपने अपने स्तर से बातें कही जा रही है कि जनता का उनको पूरा समर्थन है, सहयोग है, और एक बार फिर से वो सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन अब ये पूरा मामला 10 मार्च को खुलेगा। जब बैलेट खुलेंगे तब पता चलेगा कि आखिर जनता ने किस तरह का सहयोग, किस तरह का समर्थन राजनीतिक दलों को दिया है। क्या कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनाव जीत करके आता है? चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो सभी दलों की ओर से अपने स्तर से पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ चुनावी मैदान में सारे दल उतरे थे, और उन्होंने प्रयास किया है जनता को लुभाने के लिए। जनता के बीच अपने 5 साल का जो रोड मैप है वो भी रखा। लेकिन जन समर्थन कितना उनको मिला है, किस तरह से जनता ने उनको सहयोग और समर्थन दिया है, और उनकी कौन सी बात पर मुहर लगाई है, ये तो देखने वाली बात होगी। 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त बताए जा रहे हैं। सारे राजनीतिक दलों की ओर से ये जो दावे किए जा रहे हैं, इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है और उनकी जीत पक्की है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।